गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की मैथमेटिक्स की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको सुपर कहें तो भी बिल्कुल अच्छा होगा थ्योरम, जिसका नाम है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। और ये आई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये तो आप एग्जाम में जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर है एग्जाम में करके ही जाइएगा और बिल्कुल इजी है। इसको वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं आपको ये समझ में आ जाएगी। देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी थ्योरम है। देखिए, नाम है इसका रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है। अब आप समझिएगा, जो कंट्रोल वॉल्यूम होता है ना, वो हम एक बाल्टी मान लेते हैं जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, जिसका नाम हम फ्लूइड रख लेते हैं। भाई, एक बाल्टी है, समझिएगा। एक क्या है, बाकेट है, जिसको बाकेट बोलते हैं ऐसे, और इसके अंदर फ्लूइड डाला हुआ है। भाई, जो बाल्टी है वो क्या है, बाल्टी की क्या होती है, वॉल्यूम होती है, वो तो आपको पता ही है। बाकेट की क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो इस बाल्टी की तो क्या होगी, वॉल्यूम। तो ये तो कंट्रोल वॉल्यूम होगी। और जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, जिसको हम वाटर बोलते हैं, इसके अंदर वाटर फिल किया गया है बाकेट के अंदर। जो बाकेट है उसको तो आप कंट्रोल वॉल्यूम बोलोगे। जो पानी है वो किससे मिलके बना है, H2O से मिलके बना है। इट मींस मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पार्टिकल हो जाते हैं किसके, फ्लूइड के। फ्लूइड हम क्या, वाटर को फ्लूइड बोल देंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया कि भाई क्या होता है। एक बाल्टी लेते हैं, बाकेट लेते हैं, बाकेट का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूल का एक सिस्टम लेते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कह देते हैं। और जो पानी को होल्ड करती है, इट मींस बैकेट, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कह देते हैं। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझिएगा आप, ये अपना कंट्रोल वॉल्यूम है। इट मींस ये बाकेट है, जिसको बाल्टी बोल देते हैं। ये बाल्टी है और ये वाटर है। इस वाटर को इस बाल्टी के अंदर बिल्कुल फिट कर दिया। भाई, ये मैंने दिखाया है, ये लाइन वैसे मैं दिखा नहीं सकता। आप जर्नल देखिए, जब एक बाकेट लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, क्या बाउंड्री दिखाई देती है, नहीं, बिल्कुल सरफेस के साथ चिपक जाता है। तो उस टाइम पे, यानी कि टाइम, उस टाइम टी लेते हैं हम, उस टी टाइम पे क्या होता है, जो कंट्रोल वॉल्यूम होता है किसका, बाल्टी का, और जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, इनकी पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल टच होता है। तो एट टाइम टी हम लिख देते हैं, एट टाइम टी बी क्या है, बी को हम प्रॉपर्टी लिखते हैं फ्लूइड की। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसमें डेंसिटी हो सकती है उसकी, भाई उसकी क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको बी से डिनोट करते हैं। किसी टाइम पे, यानी कि टाइम टी पे, जो आपका क्या होता है फ्रेंड, कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, वो इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स कंट्रोल वॉल्यूम के। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। क्यों होता है, क्योंकि बिल्कुल जो कंट्रोल वॉल्यूम है और जो कंट्रोल सिस्टम है बिल्कुल फिट किया गया है। ये लाइन तो मैंने इसलिए दिखा दी है आपको, क्योंकि ये लाइन अलग नजर आए। अगर कोइंसिडेंट कर देता ना तो आपको दिखाई नहीं देती। ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर से ही लेके आ जाता ना तो आपको दिखाई नहीं देती। बट ये इसके बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल पास है, अप्रोच कर रहा है। जैसे एसिम्पटोट करते हैं ना, वो लाइन उसको बिल्कुल अप्रोच करती है, ऐसे ये लाइन बिल्कुल अप्रोच कर रही है उसको। आई थिंक सो ये फंडा आपको टाइम टी पे समझ में आया कि भाई जो कंट्रोल सिस्टम है और कंट्रोल वॉल्यूम है, किसी टाइम टी पे वो क्या होगा, इक्वल होगा। आई थिंक सो यहां तक समझा पाया। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक ही बार देखने की जरूरत पड़ेगी बार बार। और ये थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी आपकी। देखिए क्या होता है, आपको पता है ऊपर तो कंट्रोल वॉल्यूम होता है और नीचे क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मैं यहां पे कंट्रोल सिस्टम ले लेता हूं एट टाइम टी, ये लेता हूं कंट्रोल वॉल्यूम, और ये क्या है अंदर वाला आपका कंट्रोल सिस्टम। ठीक है भाई, ये तो एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है।
जब टाइम टी है, कुछ समय पश्चात क्या होता है समझिएगा। मैं एक फिगर और बना देता हूं यहाँ पे, कुछ कई जगह बुकों में ऐसे भी नजर आएगा आपको। देखिए मैं यहां से पानी को एंट्री करता हूं, मैं यहां पे कुछ बाउंडेशन ले लेता हूं, तो यहां से मैं पानी एंटर करता हूं, कुछ टाइम बाद ये पानी है ना बाहर चला जाता है और यहां कोई दूसरा पानी आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ही आपको समझा देता हूं, वहां पे इतना अच्छे से नहीं आएगा आपको समझ में। देखिए क्या था भाई, ये बाल्टी थी और ये पानी था, ठीक है, समझ में आया। मैंने इस साइड से पानी डालना स्टार्ट किया, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये तो कंट्रोल वॉल्यूम ही रहेगा क्योंकि बाल्टी में तो कोई चेंज नहीं आ सकता, पानी ही बाल्टी से बाहर जा सकता है, यानी कि वाटर ही बाल्टी से खिंड सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार देखिए यहां पे फ्रेंड्स, जो ये पानी है ना इस बाल्टी से बाहर निकल गया, समझिएगा। यहां से पानी डालना था, बाल्टी फुल थी क्योंकि दोनों के दोनों कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम बराबर थे, यानी कि बाल्टी फुल थी, बिल्कुल फिलअप थी वाटर से। यहां से पानी डाला, पानी बाहर निकल गया, तो बाल्टी में तो कोई चेंज नहीं होगा, बाल्टी तो यूं की यूं ही है, बट पानी यहां पे है ना दूसरा पानी आ जाएगा और ये पानी बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स यहां तक समझिएगा आप। तो इसकी 3 रीजन बन जाती है, फर्स्ट रीजन ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। आई थिंक सो मैं ये तीनों के तीनों रीजन आपको समझा पाया, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। यहां से पानी डाला है, बाल्टी तो सेम है, पानी खिंड जाता है, यहां पे दूसरा पानी आ जाता है, तो जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम था ना वो 3 उसमें डिवाइड हो जाता है। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। बट जब ये बिल्कुल फिट थे तो टाइम क्या था आपका, टी था, और जब बाहर निकल गया तो टाइम क्या होगा, टी प्लस, यहां पे लिखेंगे एट टाइम इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। इट मीन्स कुछ तो चेंज हुआ होगा फ्रेंड्स। जब बाल्टी फिल हुई पूरी की पूरी उस टाइम में, और जब पानी बाहर निकला उस टाइम में, कुछ ना कुछ तो चेंज आया, और वो चेंज क्या आया आपका, डेल्टा टी। आई थिंक सो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझिएगा, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, नथिंग, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे लीजिए आप बी, ये आप करली ब्रैकेट में लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये सेट है, सेट है दोनों के दोनों। सेट क्या होते हैं, अगर आप नंबरों का सेट बनाओ ना फ्रेंड, वो भी आप किस में लोगे, करली ब्रैकेट में लेते हैं उसको, तो इस करली ब्रैकेट में लीजिएगा। एट टाइम टी, जब टाइम टी है, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू बी, यहां पे सी वी कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भाई मैंने ये कहा है कि यहां से पानी एंट्री किया, पानी देखो जितना इसके अंदर था पानी उतना ही ये है, क्योंकि ये फिगर इस फिगर में बिल्कुल फिट थी। अब ये फिगर तो बाहर निकल गई, तो जितना जितना इसका वॉल्यूम इसके अंदर था उतना ही बाहर है। इसका मतलब जितना इसके अंदर स्पेस था उतना ही ये स्पेस है। तो इस स्पेस को यानी कि 1 और 3 स्पेस को मिला के मैं 1 और 2 स्पेस लिख सकता हूं। इसी प्रकार इस पूरे को मैं ये पूरा भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर फिट था, तो मैं इसको लिख सकता हूं। याद रखना ये तो कंट्रोल वॉल्यूम है, अब ये कंट्रोल सिस्टम है आपका। तो इस पूरे को जहां पे आपका कंट्रोल वॉल्यूम है उसको मैं सिस्टम की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स, देखिएगा मैं यहां पे 1, अब क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा एट टाइम। अब टाइम क्या है फ्रेंड्स, यहां पे टी प्लस डेल्टा टी, यहां पे लिख देता हूं मैं टी प्लस डेल्टा टी। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पे प्लस सेकंड, बी सेकंड, सी एस कंट्रोल सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, ये ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। और ये यहां पे साइड में लिखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहां पे रिमूव कर देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो यहां पे लिख देता हूं मैं टी प्लस डेल्टा टी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। ये फिगर गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो फिगर को भी ले आते हैं, समझिएगा आप अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, जो अपनी तीसरी रीजन है ना,
ये जो तीसरी रीजन है, ये तीसरी रीजन किसकी है? कंट्रोल वॉल्यूम की है। यही इसमें ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन में, यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करता हूं मैं, इधर से ले लेता हूं इसको बी फर्स्ट। देखिए ये फर्स्ट वाली रीजन है, यहां पे आप करली ब्रैकेट में लीजिएगा सी एस एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, इस टाइम पे प्लस B11 CS एट टाइम T प्लस डेल्टा टी। इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं ये तीसरे वाली, देखिए ये B। और फ्रेंड्स आपको पता ही है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो आप, आपको ये पता है ये क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। यही ऐड कर देते हैं और यही इसके अंदर, और टाइम तो फ्रेंड्स यहां पे यही लेना है आपने T प्लस डेल्टा T, क्योंकि यही ऐड कर रहे हैं, यही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं 5 भी ऐड कर दूं ना, यहाँ पे 5 कर दूं, वहां पे यही सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें तो कोई फर्क नहीं आना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस सेकेंड CV कंट्रोल वॉल्यूम T प्लस डेल्टा T। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, समझिएगा, आप एक बात समझिएगा, यहां पे जो आपकी सेकंड और फर्स्ट रीजन है, देखिए थर्ड और फर्स्ट रीजन है, इन दोनों को मिला के आपका कंट्रोल वॉल्यूम बन जाता है। देखिए जो सेकंड रीजन है और थर्ड रीजन है, अगर इन दोनों को मिला दे, अब अपने यहां पे देखिए सेकंड रीजन ये है, थर्ड रीजन ये है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट है आपकी, और ये आपका कंट्रोल सिस्टम है T प्लस डेल्टा T, प्लस ये सेकंड रीजन है आपकी, कंट्रोल सिस्टम है एट टाइम। ये फ्रेंड्स ये ब्रैकेट में थोड़ा हाथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये लिखने में थोड़ा वो होता है, पेन से लिखोगे अच्छा हो जाएगा। देखिए इसमें यही ऐड कर दिया था, क्या कर दिया था फ्रेंड्स? थर्ड रीजन क्या? CV कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम T प्लस डेल्टा T, एंड यही सब्ट्रैक्ट कर दिया था थर्ड रीजन CV कंट्रोल वॉल्यूम T प्लस डेल्टा T, ठीक है, और यही ऐड कर दिया था, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स मिलाइएगा, ये सेकंड रीजन है, यहाँ पे ये थर्ड रीजन है कंट्रोल वॉल्यूम, यही ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड, जो अपने ये दो हैं, देखिए ये वाले है, तो ये कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है भाई। फर्स्ट और थर्ड रीजन, इट मींस फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट के साथ क्या ले लेंगे? थर्ड ले लेंगे। देखिए फर्स्ट और थर्ड रीजन, मैं ये यहां से रिमूव करता हूं, यहां पे फर्स्ट के साथ थर्ड लेता हूं। अब ये दोनों के दोनों जो हैं आपके कंट्रोल वॉल्यूम, फर्स्ट के साथ क्या ले लेता हूं? देखिए ये वाली इक्वेशन थर्ड लेता हूं, ये कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है आपके, बट फर्स्ट और थर्ड मिला के आपका कंट्रोल वॉल्यूम बना देता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको B कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम T प्लस डेल्टा T। किस किस को ऐड किया है मैंने? देखिए इसको, इस टर्म को ऐड किया है और इस टर्म को ऐड किया है, इन दोनों टर्मों को, यानी कि फर्स्ट और थर्ड रीजन मिला के कंट्रोल वॉल्यूम बना देते हैं जब टाइम T प्लस डेल्टा T है। प्लस जो आपकी बाकी टर्म बच गई, देखिए बाकी टर्म क्या बच जाते हैं? B11, ये सेकंड रीजन है आपकी, कंट्रोल सिस्टम T प्लस डेल्टा T, ये टाइम है फ्रेंड्स, और ये माइनस क्या है इधर में B थर्ड रीजन कंट्रोल वॉल्यूम T प्लस डेल्टा T। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। देखिए फ्रेंड्स ये इक्वेशन, देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, जो कंट्रोल सिस्टम था कंट्रोल वॉल्यूम के इक्वल था एट टाइम T पे, क्योंकि बाकेट में जो पानी था बिल्कुल फिट था, दोनों बराबर थे। अब कंट्रोल वॉल्यूम को क्या हुआ भाई, वो जितना इसके अंदर फिट था ना वो पोर्शन बाहर निकल गया, तो ये 3 पोर्शनों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड
थर्ड। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। फ्रेंड्स, जितना ये वॉल्यूम था उतना ही ये वॉल्यूम है, क्योंकि मैं मान के चला हूं कि भाई कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम दोनों के दोनों बराबर थे, मतलब फिट थे, मतलब जितना ये था उतना ही ये था। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड रीजन किसकी, कंट्रोल सिस्टम, यानी कि वॉल्यूम को सिस्टम में चेंज कर दिया। कौन सा, फर्स्ट और जो है सेकंड रीजन की हेल्प से। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसके बाद मैंने थर्ड जो रीजन थी वही ऐड कर दी, वही सब्ट्रैक्ट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना ऐड करोगे जितना सब्ट्रैक्ट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि दो टर्म थी, दो टर्म है। अब क्या किया देखिए, इनको मैंने साथ साथ लिख लिया, इसको इसको इसको, ये चारों साथ लिख ली। बट आपको यहां पे एक बात पता है कि फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट मिला के कंट्रोल वॉल्यूम बनता है। तो मैंने यहां से जो फर्स्ट था और थर्ड रीजन था इन दोनों को मिला दिया, इसका तो मैंने बना दिया कंट्रोल वॉल्यूम, और ये यूं का यूं लिख दिया। आई थिंक सो फ्रेंड्स यहां तक मैं आपको समझा पाया। इसके बाद देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आपको ये बिल्कुल इजी सा लगेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब ये क्या हो गया आपका यहां पे, बी सी एस टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि टाइम अब ये था, और आपके यहां से इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली, बी सी वी टी प्लस डेल्टा टी प्लस बी 1 सी प्लस एस टी प्लस डेल्टा टी कंट्रोल सिस्टम के साथ, माइनस बी थर्ड कंट्रोल वॉल्यूम टी प्लस डेल्टा टी। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपने, जो इक्वेशन सेकंड है इसमें से जो इक्वेशन पहली है ना उसको घटा दो, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये इसका नाम ऐसे रख लीजिएगा, ये सेकंड, ठीक है फ्रेंड। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, बी सी एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी सी एस मतलब कंट्रोल सिस्टम एट टाइम टी, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है आपने, यानी कि बी कंट्रोल वॉल्यूम टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके साथ लिख लीजिए, ये माइनस बी सी वी कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। देखिए इस पूरी में से ये बाकी टर्म ऐसे ही लिख लीजिए फ्रेंड्स। ये आपकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, बी सेकंड, रीजन है फ्रेंड्स ये सी एस कंट्रोल सिस्टम टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी 1 सी वी कंट्रोल वॉल्यूम टी प्लस डेल्टा टी। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब फ्रेंड एक स्टेप करना है आपने, डेल्टा टी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दीजिए। इट मींस जो लेफ्ट साइड है इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों की दोनों टर्म है, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। इसको सेपरेटली कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आप एमएससी क्लास में आपको एक बात पता है फ्रेंड्स, अगर यहां से एलसीएम लेंगे ना थ्रू आउट डेल्टा टी ही आ जाएगा, और ये डेल्टा टी है वो कैंसल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ऐसे। अब ये क्या है, देखिए फ्रेंड, जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज है। चेंज कितना आता है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं। देखिए 2 है, 2 से ये 5 हो गया, तो मैं कहता हूं चेंज कितना आया, तो आप 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब 3 का चेंज आया है। बिल्कुल उसी प्रकार ये चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पहले टाइम क्या था, टी था, और उसके बाद टाइम क्या था, टी प्लस डेल्टा टी था। देखिए ये चेंज कितना आया है, इसको मैं लिख सकता हूं डी बी बाय डी टी। जब लिमिट डेल
टी टेंड्स टू 0 लेंगे, उस सिचुएशन में कह रहा हूं फ्रेंड्स मैं ये, अब देखिए ये क्या होगा आपका, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये चेंज आया है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये चेंज किस में आया है, कंट्रोल वॉल्यूम में, किसके अंदर फ्रेंड्स, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है ये, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, जो सेकंड रीजन थी देखिए कुछ ऐसा था, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी एंड ये थर्ड रीजन थी। देखिए जो सेकंड रीजन थी ये आपकी, ये आउट जो बाहर निकल गया था, ये आउट थी ना फ्रेंड्स, तो इसको आप आउट लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, बी आउट एंड बीटा आउट। अब आप कहोगे बीटा क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप यानी कि कोई भी चीज ले लीजिए, लीनियर मोमेंटम ले लीजिए, अगर उसको उसके जो बल्क में जो आपका मास है m से, मास से डिवाइड कर दे, यानी कि किसी भी, यानी कि स्पेसिफिक हीट ले लीजिए, स्पेसिफिक मोमेंटम ले लीजिए, लीनियर मोमेंटम ले लीजिए, उसको आप जब उसके मास से डिवाइड कर देते ना तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। यानी कि जो आपका फ्लूइड था ना, बी क्या थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी फ्लूइड की, वो आउट, क्योंकि सेकंड रीजन को आउट लिया है, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने, ठीक है फ्रेंड्स। ये थर्ड वाली रीजन क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम, और थर्ड वाली रीजन तो ये है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये तो इन में है ना, अंदर है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां से बी इन एंड बीटा इन। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, क्यों, चूंकि इसके नीचे डेल्टा टी है फ्रेंड्स, यहां पे मैं डेल्टा टी एंड डेल्टा टी लिख सकता हूं। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। मैं इसको रिमूव कर देता हूं फ्रेंड्स। देखिए अब ये खत्म होने वाली है थ्योरम, बस थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी चेंज कंट्रोल सिस्टम, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू डी बी बाय डी टी, किसके अंदर, कंट्रोल वॉल्यूम, प्लस अब आप देखिए फ्रेंड्स, जो डेल्टा टी है यहां पे, जो डेल्टा टी है, क्योंकि ये आउट है, ये बीटा आउट, और यहां पे हमने क्या लिया, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ली है, इसलिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी के ऊपर जो है डॉट आ जाएगा आउट, और यहां पे जो ये डेल्टा है ना, एक डेल्टा टी ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, यहां पे आउट लिखेंगे और ये डॉट लिख देंगे इसके ऊपर भी, माइनस यहां पे आप क्या करेंगे, बी इन डॉट एंड बीटा डॉट इन अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे भी एक डेल्टा टी आ जाएगा। देखिए यहां पे भी डेल्टा टी से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए क्या करेंगे यहां पे फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम प्लस, यहां पे हम लिख सकते हैं बी आउट बीटा आउट माइनस बी इन, और यहां पे बीटा इन। देखिए फ्रेंड्स यहां तक, देखिए यहां से डेल्टा जो है आपका कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये बच जाता है कि भाई डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, जो आपका डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी है कंट्रोल सिस्टम का, इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कंट्रोल वॉल्यूम, प्लस ये आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहां से आउट हो जाएंगे। आई थिंक सो यहां तक आप देख लीजिए, कोई आपको मतलब यहां से कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं चेंज हुआ है, ये देखिए इतना आउट हुआ है, इतना इन हुआ है, तो हम इसको चेंज लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, सी एस
CV, ये इसको चेंज लिख सकते हैं, चेंज इन, ये क्या थे आपके, देखिए फ्रेंड्स, जितने आपके मॉलिक्यूल एंटर किए थे और जितने आउट हुए थे वो चेंज ही तो था, यानी कि ये आउट है, ये बाहर है, चेंज इन बी आउट या बी एंड बीटा, आप यहां पे ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इनके अंदर बी एंड बीटा के अंदर चेंज आया है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी उनके अंदर ये चेंज आया है। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया फ्रेंड्स। इन्हीं को ही बोलते हैं, इसको फर्दर एक आधी और टर्म इंक्लूड कर दीजिए, इसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। देखिए बिल्कुल इजी सी थ्योरम थी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, ठीक है। अगर आप इतना सा काम, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को इतना ग्रो करिए कि ये कि मैं भी इंस्पायर्ड हूं उससे, कि भाई मेरे को इतने आदमी देख रहे हैं इस टाइम, और आपको उससे मोटिवेट होके मैं बिल्कुल अच्छे से अच्छी एजुकेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन।